ये कन्या कौन है? कौरवकी नौकायान में मिली थी और इनके साथ बनते बुद्धेश्वर भी हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तुम्हारे साथ कीचक के भवन से कैसे आ रही है? इन्होंने मेरी सहायता की थी मानचित्र प्राप्त करने में और फिर मेरे साथ साथ कीचक के भवन भी गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इन्हें नहीं ले जाता, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि ये किसी को मेरी योजना बता देती तो सब बिगड़ जाता। कीचक के सैनिक मेरी हत्या करने वाले थे, ये बीच में आ गई नहीं तो। इनका रक्त बहुत बह चुका है, तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। मैं एक बार और आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। आपने हमारी रक्षा की, आपने मुझे वहां से अचानक खींचा। उसके पश्चात बैलगाड़ी वाले ने मुझे बड़े से पात्र में छुपने को कहा और मैं यहां पहुंचा। किंतु इस बार तुम्हारी जान बचाने वाला मैं नहीं था अशोक। आप नहीं थे तो फिर वो कौन था? कीचक के विद्रोही भवन के सिर्फ बाहर ही नहीं, कौन है वो जिसकी सहायता से अशोक न केवल मेरे भवन में प्रवेश कर सका बल्कि यहां से भागने में भी सफल हुआ? मैं उस विश्वासघाती को छोड़ूंगा नहीं। मोहर नहीं तो इसका महत्व। नायक, ने पूर्वजों की स्मृति का अपमान किया है। नहीं, अपमान होता यदि मैं आपको रोकता नहीं। क्षमा कीजिएगा, मेरे पूर्वजों ने इस सिंहासन पर बैठने वाले किसी भी व्यक्ति के संरक्षण की प्रतिज्ञा ली थी। महानम के प्राण लेकर आप अपने विनाश को सुनिश्चित करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कहो। महानम दुर्ग पर यह निर्देश छोड़कर आए हैं, यदि 8 प्रहर के अंदर वो वापस दुर्ग पर नहीं लौटते हैं या उनकी कोई भी सूचना दुर्ग तक नहीं पहुंचती है, सम्राट बिंदुसार को सूचित कर दिया जाए। सम्राट बिंदुसार को सूचित करने का अर्थ है वो अपनी सेना सहित तक्षशिला पर आक्रमण कर और इधर मेरे सैनिक आप पर आक्रमण करते, तब आपका बचना असंभव है। मुहर ही चाहिए ना? 8 पहर पूरे होने से पहले अशोक भी यहां होगा और मुहर भी। ले जाओ इन्हें। अग्निबाहु कहां है? बुलाओ उन्हें। मैं जानती हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। यदि मुझे उस भवन से भाग निकलने का मार्ग पता था तो फिर मैं वहां रहकर अपने पति का अत्याचार क्यों सहन कर रही हूं, या फिर मैं खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रही हूं। किसी भी परिस्थिति से पलायन कर लेना सबसे सरल मार्ग होता है अशोक, पर सबसे अच्छा नहीं। कीचक ने मुझसे विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तक्षशिला के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली परिवार से थी, और आरंभिक वर्षों में मैंने कीचक का समर्थन भी किया था, जैसे एक आदर्श पत्नी को करना चाहिए। पर फिर मैंने देखा
क्योंकि कीचक अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता है और मुझे चयन करना पड़ा अपने पति और मातृभूमि में। मैंने अपनी मातृभूमि को चुना क्योंकि कीचक के समीप रहकर मुझे जो भी जानकारी प्राप्त होती मैं उसे विरोधियों तक पहुंचा सकती थी, छुप छुप के। कीचक के लिए मुझे मिटाना, मेरी हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मैं कीचक का खुलकर विरोध करती तो वो वीरता अवश्य होती, पर मूर्खतापूर्ण। जिस प्रकार कीचक को चुनौती देना तुम्हारी वीरता थी, पर मूर्खतापूर्ण। जब कुछ बड़ा करना चाहो तो योजना और प्रयास उसके अनुकूल होना चाहिए। दूर की सोचना आरंभ करो अशोक। कठिनाइयां आएंगी, पीड़ा होगी, सहन कर लोगे, जैसे मैंने किया है। कीचक के साथ रहकर मैं विद्रोहियों के लिए गुप्तचर का कार्य करती हूं। मोहर भले ही तुम्हारे पास आ गई हो, परंतु तुम ये नहीं जानते कि मेरे स्वामी तुमसे ये मोहर वापस लेने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको प्रस्थान करना चाहिए, इसके पहले कि किसी को आपकी अनुपस्थिति का आभास हो जाए। आओ अशोक, और भी कई लोग हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कन्या तो अशोक के साथ थी। अशोक भी आहत हुआ है क्या? हुआ ही होगा। कीचक के भवन से जीवित लौट आना संभव ही नहीं है। मुझे आप पे पूरा विश्वास था। अगली बार जब आप उस कीचक से लड़ने जाओगे ना, तब मैं भी आऊंगा आपके साथ। भी आएंगे। केवल मोहर होने का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अधिकार तो भूतपूर्व प्रांतपाल सुदामा जी के पास भी था, लेकिन क्या किया उन्होंने? अंततः कीचक के सामने घुटने टेकने पड़े उनको। जितनी निष्ठा कीचक कर सकता है, उतनी निष्ठा तुम्हारे लिए कर पाना संभव होगा क्या? जितना सैन्य बल कीचक के पास है, उसका सामना करना तुम्हारे लिए संभव होगा क्या? युद्ध नाद बच चुका है अशोक, ये निश्चित है। अब परिणाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। कीचक पृथ्वी गगन एक कर देगा तुम्हें ढूंढने के लिए, और अगर तुमने बिना योजना बनाए कोई कदम उठाया, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, हम सब के लिए समस्या बढ़ जाएगी। कौरवकी को होश आ रहा है। पापा, पापा, पापा। मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखो, मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। बहुत रक्त बह चुका था। अब जब तक इसे पुनः होश नहीं आ जाता, कुछ भी कहना संभव नहीं। आप जाके विश्राम कर लीजिए, मैं हूं इनके साथ।
जब से तक्षशिला के लिए चला, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। पर अब जब मैं पीछे देखता हूं तो लगता है कि उन सबका एक ही कारण था। मुझे तुम्हारे समीप लाना। उस अंधकार में भी तुम दिए की भांति मुझे मेरी समस्याओं से ऐसे निकालने का माध्यम बन गई। निराशों के बीच में से भी तुमसे ही यही आशा बनी रही कि अंततः सब कुछ अच्छा होगा। यदि अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं। पता नहीं कब तुमसे लड़ते झगड़ते मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, कब तुमसे मिलते बिछड़ते तो मुझे अपनी सी लगने लगी। मैंने अपनी इस यात्रा में बहुत कुछ खोया है और सह लिया, पर तुम्हें खोना सहन नहीं होगा। इतना विश्वास होने लगा है मुझे। मेरे स्वामी प्रभु मेरे, क्षमा चाहते हैं हम कि यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई पड़ी थी और हम यहाँ नहीं थे। अति अति हम विद्यापति को नियति की गति कहाँ खींच के ले गई थी, इस बात से ज्ञात करवाना चाहते हैं हम। मध्यरात्रि में कल तुम क्या कर रहे थे ये जानने की मेरी इच्छा नहीं है। तुम मेरे लिए अब क्या कर सकते हो ये बताओ। चंचल चितवन कर सकते हैं हम आपका, तन मन धन समर्पित कर सकते हैं। कहिए आप क्या करें हम। वो मूर्ति तक्षशिला में क्या प्रस्ताव था? भैया इस समय आपको केवल अशोक को ढूंढने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आप? अशोक को ढूंढने का अर्थ ये नहीं है बहन कि मैं उसके पीछे जाऊं। अशोक यदि मेरा अंत करना चाहता है तो उसे मुझ तक आना ही होगा और ये अवसर मैं उसे अवश्य दूंगा। मूर्ति तैयार है? एक सप्ताह और। एक सप्ताह नहीं, कल मध्याह्न तक समय है तुम्हारे पास तक्षशिला विश्वविद्यालय में मेरी मूर्ति स्थापित करने के लिए। असंभव। असंभव को संभव करना यही तो है कर्तव्य हमारा, है ना स्वामी? हो जाएगा। भैरव, इस मूर्ति की स्थापना के लिए तुम्हें जितने श्रमिक जितने सैनिक चाहिए उनकी व्यवस्था करो और कल समारोह के लिए तक्षशिला में जितने भी बच्चे हैं उन्हें एकत्रित करो। हिरायन, कल की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मेरी दृष्टि में आए बिना किसी का भी प्रवेश संभव ना हो। बहन, तैयारी करो, कल तुम्हारे भाई की मूर्ति पे मौर्य वंश के अंश की बलि चढ़ेगी। किंतु भैया अशोक को भी ज्ञात होगा कि वहां पर सुरक्षा कितनी कड़ी है। ऐसे में वो अपने प्राण संकट में डालने वहां क्यों आएगा? जब अशोक को यह ज्ञात होगा कि तक्षशिला के सभी बच्चों की जान संकट में और एक एक करके उनकी बलि चढ़ाई जाएगी तो उसे ये चयन करना होगा, उनके प्राण या अपने। और जहां तक मैं अशोक को जानता हूं वो अपने प्राणों की चिंता किए बिना उनके प्राण बचाने के लिए वहां तक पहुंचेगा और अपनी मृत्यु को आमंत्रित करेगा। माँ मेरे बिना कैसे रही होगी? अब तक उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार मिल चुका होगा, पर जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है मैं अपने जीवित होने का समाचार उन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा जीवित रहना तभी सार्थक होगा जब मैं विजयी होऊंगा। मुझे नहीं पता था एक महावीर
अकेले रो भी सकता है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या आवश्यकता थी तुम्हें उस लड़ाई में मुझे हटाकर बीच में कूदने की? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हूँ कौन मैं तुम्हारी? मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण किसी को कोई हानि पहुंचे। इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम मुझसे दूर रहोगी। मेरा लक्ष्य संकटपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि तुम स्वार्थी नहीं हो। तुम सदैव औरों की सहायता करते हो, भले उसके लिए तुम्हें कुछ भी सहना पड़े। क्यों तक्षशिला की लोगों की पीड़ा इतना प्रभावित कर देती है? कौन हो तुम? मैं अशोक हूँ, मछुआरे का पुत्र। ये कहानी सुन सुनकर थक गई हूँ मैं, और मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जानना चाहती हूँ तुम्हारे लक्ष्य को, तुम्हारे रहस्य को। मैं जानना चाहती हूँ तुम जो भी करते हो क्यों करते हो? अपनी माँ के लिए। माँ के लिए? मेरी माँ, जिनका जीवन सदैव सरल और सादा रहा है, उनके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिनमें उनके लिए निरंतर संकट बना रहा। उन्हें तो यह भी भय कि कहीं कोई उनके पुत्र उनके परिवार को हानि ना पहुंचा दे। पर मैं अपनी माँ की नेत्रों में भय नहीं देखना चाहता। इसलिए जब भी मैं किसी निर्दोष की नेत्रों में भय देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता है। क्या नाम है उनका? मेरी माँ का नाम जानकर क्या करोगी? समय आने दो, फिर तुम्हें उनसे मिलवा ही दूंगा। फिर जितनी बातें करना है बैठकर करते रहना। और अब बातें बहुत हो गई, अब ये काढ़ा। इस काढ़े को पियो, फिर देखना सुबह तक तुम कैसे दौड़ती हुई दिखोगी। ये हुई ना बात। जो करने वाली हूँ मैं नहीं जानती मैं क्यों कर रही हूँ, पर मेरे अंदर कुछ है जो मुझे विवश कर रहा है। पता नहीं क्यों इतने कम समय में ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, मैं तुम्हें अपना सत्य बता सकती हूँ। कैसा सत्य कौरवी? राजकुमारी कौरवी, कलिंग की राजकुमारी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.